नमस्कार मित्रों, आज हम श्री ओमकारेश्वर या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे। मित्रों, भगवान शिव का यह परम पवित्र विग्रह मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। यही मांधाता पर्वत के ऊपर देवाधिदेव शिव ओमकारेश्वर रूप में विराजमान है। शिव पुराण में श्री ओमकारेश्वर तथा श्री अमलेश्वर के दर्शन का अत्यंत महात्म्य वर्णित है। मित्रों, ओमकारेश्वर और परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नारद मुनि गोकर्ण नामक क्षेत्र में विराजमान भगवान शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदनंतर जहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है, वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभो आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उनकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, प्रसिद्ध सूर्यवंशीय राजा मंधाता ने जिनके पुत्र अम्बरीश और मुचुकुंद दोनों प्रसिद्ध भगवत भक्त हो गए हैं तथा जो स्वयं बड़े तपस्वी और यज्ञों के कर्ता थे, इस स्थान पर घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ गया। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व 2 कोठरियों में से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण सदैव दीप जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग गढ़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप में है। इसके चारों ओर सदा जल भरा रहता है। इस लिंग की एक विशेषता यह भी है कि वह मंदिर के गुंबज के नीचे नहीं है, शिखर पर ही भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। पर्वत से आवृत यह मंदिर साक्षात ओंकार स्वरूप ही दृष्टिगत होता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस स्थान पर बड़ा भारी मेला लगता है। मित्रों, भगवान शिव की चर्चा यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय शिव अवश्य लिखना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करना।
धन्यवाद।